अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 70 अल्ट्रेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला और उम्मीद की करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमें बहुत से कमेंट आए हैं और लड़कों ने कहा है कि व्हीलिंग के बारे में सिखाएं। मैं ज़ाती तौर पर कुछ नहीं जानता व्हीलिंग के बारे में, लेकिन हमारे दोस्त उमर साहब वो व्हीलिंग में काफ़ी माहिर हैं। तो आज वो आपको बेसिक व्हीलिंग के बारे में बताएंगे कि व्हीलिंग अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पर हैं तो व्हीलिंग कैसे करते हैं, व्हीलिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या कुछ ज़रूरी है। तो चले आए अपने दोस्त उमर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं उमर भाई। तो उमर भाई, आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि आप व्हीलिंग कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे व्हीलिंग की जाती है, क्या क्या स्टेप्स हैं, तो काइंडली आप बताएं। देखें भाई, पहली बात तो है कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल भी हैं व्हीलर, ठीक है, जो कि पूरा अपना कॉस्ट्यूम पहन के और एक प्रोफेशनल तरीके से व्हीलिंग करते हैं, जिनकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं। अगर आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपल जो एज ए फ़न के लिए बंदा व्हीलिंग करता है, जो फ़न टाइप से फीलिंग होती है, और उसमें जो व्हीलिंग का तरीका है, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो आपका बाइक है उसमें आपके पिछले टायर की हवा इतनी हो कि आप जब व्हीलिंग करें तो आप बैलेंस कर सकें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसकी हवा काम करके बताता हूँ। तो देखें, हमने बाइक की हवा कम की है, ये देखें, इतनी नहीं कि वो देखें कि ये बैलेंस हो रहा है। तो दूसरा स्टेप जो ये है, आपके बाइक का जो टायर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ख़राब ना हो, घिसा हुआ ना हो। क्वालिटी जो भी हो, जो आपको मज़ीद पता है, वो टायर जो आपको लगता है कि ये ठीक है व्हीलिंग के लिए, वो आप ले लें। तो उमर भाई, आप ये बताएं कि आप कौन सा टायर इस्तेमाल करते हैं। हमने सर्विस का टायर लगाया हुआ है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में मशहूर भी है और हमारे इलाके में चलता भी यही है। उसके बाद तीसरा स्टेप यह है कि जो बाज़ व्हीलर होते हैं वो अपने बाइक पे ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे, ठीक है। जो स्टार्टिंग एज के बंदे होते हैं वो ये यूँ चलाते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप बाइक की शिफ्टिंग करते हैं तो हाथ उठने का ख़तरा होता है, हाथ के गिरने का ख़तरा होता है, बंदे का बाइक से बैलेंस ख़त्म होने का ख़तरा होता है। इसलिए आपके बाइक पे ग्रिप ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, ताकि ना यहाँ पर ग्रिप भी मजबूत रहे और ना ही आपका हाथ स्लिप हो। इस तरह रखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप व्हीलिंग कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपके सामने है कि जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो स्टेप पहला है जिसमें आपको व्हीलिंग नहीं करनी आती, उसमें आप इतना करेंगे कि गियर लगाएंगे और आप अपने बाइक को बार बार एक बार शिफ्ट करके फिर नीचे रख देंगे। तो जैसा कि मैं आपके सामने करके दिखाने लगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने इतना करना है कि आपने अपने बाइक का क्लच जो है वो कॉन्टीन्यूसली छोड़ना है। जितना गियर आप बाइक शिफ्टिंग में लेके जाएंगे, एक एंगल पे जब कांस्टेंट हो जाएगा, उसके साथ आपने रेस को ऐसे ऐसे करना है और साथ ब्रेक को हाथ रखना है। ब्रेक जो है, अगर वो आप ज़्यादा दबा देंगे तो जल्दी नीचे आ जाएगा, और अगर आप ब्रेक नहीं दबाएंगे तो उसका एंगल ऊपर चला जाएगा और आपके गिरने का खतरा है। तो मैं ये आपको करके दिखाऊँगा। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने सेकंड स्टेप करके दिखाया, जिसमें आपने छोटी छोटी शिफ्टिंग करनी है अपने बाइक के साथ। देन जो तीसरा स्टेप आपके सामने यही है कि आप पहले पहला स्टेप कॉपी करें, पहले स्टेप में जो मैंने बताया उस तरह ट्राई करें, फिर दूसरे स्टेप में ट्राई करें। और इसको पब्लिक में ट्राई बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप इसको अकेली जगह पर करेंगे जहाँ पर ज़्यादा जो रोड यूज़ नहीं होता, आप उस रोड पे यूज़ करें इस चीज़ को और व्हीलिंग की ट्रेनिंग करें। जितनी व्हीलिंग की ट्रेनिंग करेंगे उतना फ़ायदा है आपका। अब जैसा कि आप ये रोड देख सकते हैं, बिल्कुल खाली रोड है, इतना यहाँ पर रश नहीं होता इस टाइम पे। तो हमने भी ऐसा टाइम सेलेक्ट किया जब यहाँ पर रश ना हो। तो गाइस, तीसरे स्टेप के बाद लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप जो है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पिछले 3 स्टेप सीख जाएंगे तो चौथे स्टेप में आपने ऐसे ही करना है कि अपने जो क्लच है वो 80% रिलीज़ करना है और
अपने बाइक को एक एंगल पे ले आना है। तो जो एंगल पे लाना है वो इस तरह नहीं कि आप इंजन की मदद से, यानी कि इंजन से पावर लें और फिर व्हील उठाएं। अगर आप इस तरह करेंगे, बाद बंदे ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बाद होते हैं जो न्यू होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे बाइक का गिरने का खतरा है, ओवर हो जाएगी। इसलिए तो यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा इस तरह पंप करें ऊपर की तरफ और व्हील उठाएं। और जब आप व्हील उठाएंगे तो आपने उसको एक जगह स्टेबल करना है, एक जगह पर चलाना है, आप इधर उधर नहीं करना है, जिससे अगर आप इधर उधर करेंगे एंगल चेंज होगा और गिरने का खतरा है। तो जो लास्ट स्टेप है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ।